नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचएन। एक चीज देखते हैं कि भाई हम एक सीरीज में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करी जा रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से काफी ज्यादा। इंडियन आर्मी की तरफ से थोड़ी बहुत है, बट एयरफोर्स की तरफ से जो हमको चीजें दिखती हैं, इट इज एक्सट्रीमली बिग। What we are seeing is guidance kits, Spice 1000 kit guidance kits coming in. We are talking about Spice के और भी कुछ किट्स आ रहे हैं जो आपके गौरव ग्लाइड बॉम्ब है उसको किस तरह एक्टिवेट करना है उसके बारे में काफी बात चल रही है। Lot of new missile systems, lot of new things which are coming in apart from the drones. तो ये चल क्या रहा है? Who's India getting ready for? पथिकृत भाई, बांग्लादेश लड़ने के लिए आप इतने सारे किट विट ले रहे हो यार, क्या कर रहे हो? नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। नहीं, ऐसा कोई बांग्लादेश बांग्लादेश के लिए एयरफोर्स प्रिपेयर्ड नहीं होता है। वेरी सिंपल चीज़ है कि देखिए, आपके जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपके काफ़ी सारे जो जिस सबसे ज़्यादा जो आपके डिप्लॉयमेंट एंड यूज़ ऑफ वेपन सिस्टम्स वो एयरफोर्स का ही हुआ था। उतना ज़्यादा नेवी और आर्मी का हुआ नहीं था। तो एक तो है कि आपकी जो एट्रिशन रिज़र्व होता है, वॉर वेस्टेज रिज़र्व, उसको आप रिप्लेनिश करना चाहते हैं। दैट इज़ वन। सेकेंडली, आप कोई भी एक ऐसे शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है, सो यू लर्न लेसन्स फ्रॉम दैट एंड देन यू ट्राई टू वर्क ऑन दैट कि आपके और भी क्या फाइनल वेपन सिस्टम्स चाहिए, बिकॉज़ आपने फिर यू हैव गेज्ड द एनिमी व्हाट काइंड ऑफ काउंटर मेजर्स दे कैन टेक। एंड एज़ इट इज़ देखिए, इंडिया के जो फ्लीट है, स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम्स है अभी। तो व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम विद द स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, तो आप क्या कर रहे हो? आप यू आर शोरिंग अप द रिजर्व ऑफ योर मिसाइल सिस्टम्स। वो तो आपको करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि देखिए, बहुत सारे ऐसे वेपन सिस्टम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल बीवीआर। जब वो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, उस टाइम देयर वाज़ एक रिक्वायरमेंट की नेसेसिटी बहुत एहसास हुई थी, दैट यू रिक्वायर लॉन्ग रेंज बीवीआर मिसाइल्स। अब बीवीआर में भी फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि अभी इंडिया के पास 100-120 किलोमीटर्स की ऑलरेडी बीवीआर रेंज की कैपेसिटी है। एस्ट्रा मिसाइल्स जो है उनकी, एस्ट्रा 1 उसी रेंज का आता है, शायद 80 टू 100 या लिटिल मोर देन दैट। फिर एस्ट्रा 2 का डेवलपमेंट हो रहा है। नाउ व्हेन यू आर लुकिंग फॉर missiles with BVR capacity beyond say 200 kilometers, 300 kilometers, तो उसकी इंडिजिनस डेवलपमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा। वो मैच्योर होने में टाइम लगता है। सो व्हाट यू डू इन दैट इंटरिम पीरियड, ताकि कोई आपकी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस में प्रॉब्लम ना आए, तो आप इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की वो इजाज़त दे देते हो टू द आर्म्ड फोर्सेस, जहाँ पे दे कैन प्रोक्योर वेपन सिस्टम्स ऑन देयर ओन ऑन इमरजेंसी बेसिस अप टिल आई थिंक 300 crore। तो इसी में आप देखेंगे जिस तरह के डिप्लो मतलब एक्विजिशंस हो रहा है बाहर से, कुछ-कुछ, चाहे कुछ रशिया से, चाहे वो इज़राइल से। दीज़ आर प्राइमरीली फॉर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट, लिमिटेड नंबर्स में प्रोक्योर किया जाता है फॉर योर टैक्टिकल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी प्रिपेयर्डनेस, दैट इज़ इट। बट उसका इवेंचुअल क्या होगा? दोज़ वेपन सिस्टम्स इवेंचुअली विल बी मेड इन इंडिया, आइदर थ्रू कोलैबोरेशंस और थ्रू कंप्लीटली इंडिजिनस डेवलपमेंट, जैसे रुद्रम, एस्ट्रा का मार्क 3, या भी बहुत सारे और भी है। बट सर्टेन थिंग्स यू हैव टू एक्सेप्ट। कुछ कुछ ऐसे वेपन सिस्टम्स है जो प्रेसिशन गाइडेड वेपन सिस्टम्स है, जहाँ पे इज़राइल की जो गाइडेंस टेक है, उसकी उसकी दे हैव दैट कैपेसिटी। तो इन द शॉर्ट रन इंटरिम पीरियड, उसपे आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होता रहता है। होता इसलिए रहता है क्योंकि आपके जो एडवर्सरीज़ है, आपके एडवर्सरीज़ में मिलिटरीली आप एडवर्सरी को, बांग्लादेश को नहीं समझते हो। मिलिटरीली एडवर्सरी इवन पाकिस्तान बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं होता है। सो यू आल्सो हैव टू लुक एट अदर कंट्रीज लाइक चाइना, कि उसकी क्या किस तरह के कैपेसिटी बिल्डिंग हो रहा है। सो यू आर लुकिंग एट, व्हेन यू आर लुकिंग एट बीवीआर कैपेसिटी अराउंड 300 किलोमीटर प्लस, इनवेरिएबली आपके शॉर्ट रन में यू हैव टू एक्वायर, जैसे R-37 की बात चल रही है विद रशिया। सम ऑफ द वेपन्स मिसाइल सिस्टम्स इज़राइल से हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो ग्लाइड बॉम्ब की बात की, अभी जो डीआरडीओ ने ग्लाइड बॉम्ब तैयार किया है, वो शायद उसका एक डेवलपमेंट का प्रोडक्शन पार्टनर भी डिसाइड हो गया। दे विल बी गोइंग फॉर सीरीज प्रोडक्शन। यही ग्लाइड बॉम्ब आई थिंक बालाकोट के टाइम वाज़ कंप्लीटली, मतलब किट तो शायद उस टाइम उसका था, इज़राइली था, बट द बॉम्ब प्रोबब्ली वाज़ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है। बट अभी आई थिंक इंडिया हैज़ रीच्ड अ स्टेज जहाँ पे पूरा ग्लाइड बॉम्ब विद द गाइडेंस किट आल्सो इंडिया का ही खुद बना रहा है। कुछ-कुछ ये चीज़ें हैं जहाँ पे बाहर से लिया जा रहा है, बट एट द सेम टाइम ये भी नहीं है कि सब बाहर से लिया जा रहा है। बहुत सारे
ऐसे वेपन सिस्टम से जो इंडिजिनस डेवलपमेंट हो रहा है, इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट भी उनके साथ यू नो कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल अभी आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल एक एमओडी ने अभी साइन किया 2 सच कॉन्ट्रैक्ट्स। एक कॉन्ट्रैक्ट है फॉर 4.5 लाख कार्बाइन्स, क्लोज क्वार्टर बैटल का जो कार्बाइन्स है। द 2 कंटेंडर्स L1 एंड L2 जो हुआ है, वन आई थिंक इज मोस्ट प्रोबेबली डीआरडीओ का खुद का है, और दूसरा है अदानी के साथ जो इजरायली वेपन्स इंडस्ट्री का है। सो दैट्स अ ह्यूज ऑर्डर, 4.5 lakhs। आई थिंक देयर इज अनदर ऑर्डर जहाँ पे 48 हेवी वेट टॉर्पेडोज प्रोक्योर किया जा रहा है फॉर द कलवरी सबमरीन्स। बट इवेंचुअली इंडिया खुद अपना जो बना रहा है हेवी वेट टॉर्पेडो, मोस्ट प्रोबेबली वरुण अस्त्रा का जो सबमरीन लॉन्च होगा वही है। सो आप देखिए कि इंडिया में एक तो प्रॉब्लम है, मोस्ट ऑफ द हेवी और क्रिटिकल वेपन सिस्टम्स डेवलपमेंट डीआरडीओ ही करता है, तो उसका एक मैच्योर होने में टाइम लगता है। गुड थिंग इज डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर में उन लोग अभी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है। बट इवेंचुअली आपकी ये जो इंटरिम, ये शॉर्ट टर्म की जो प्रोक्योरमेंट है ये तब तक होता रहेगा जब तक आपके पैरेलली 4, 5, 10, 15 प्राइवेट सेक्टर में भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके वेपन सिस्टम्स तैयार होना शुरू ना हो जाए। that is that is that is that is there, that has to happen eventually। the private sector in India cannot only depend कि भाई मैं प्रोडक्शन पार्टनर ही बनूंगा डीआरडीओ। दे हैव टू पैरेलली डेवलप, जो हो रहा है। आई थिंक लॉटरी म्यूनिशंस में काफी कुछ हुआ है। सम ऑफ द कंपनीज अभी वो एफर्ट डाल रहा है कि खुद का इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम्स तैयार करे। आई थिंक सोलर इंडस्ट्री इज वन ऑफ दैट। तो थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, बट दिस काइंड ऑफ प्रिपेयर्डनेस अगर आप देखें कि व्हाई दीज इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स आर रिक्वायर्ड। एक तो इट इज अ रियलिटी, हमारे जो प्रोसेस है इसके ऊपर नो डाउट गवर्नमेंट इज वर्किंग कि उसको 69 वीक्स में कंप्लीट करने का एक प्रोसेस शुरू किया गया है। बट जनरली ये जो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का जो फ्रीडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खास करके आफ्टर मोदी गवर्नमेंट केम इन दिया गया is because the entire process in India is very very time consuming। अभी शायद वो कम हो जाएगा। So that's why the emergency procurement is very very necessary। 300 crore कम नहीं होता है for individual contracts, कम नहीं होता। So 300 crore I think at the command level, core level में you can give it। I think these are important steps, but हाँ, if you see what happened in Venezuela, if you see what's happening all around, you got to be prepared for a war tomorrow। Atmanirbhar Bharat, we are all supporter of that, but government also knows कि indigenization has 3 steps। या फिर first your priority is military modernization, तो वो एक क्रिटिकल स्टेज में चला जाता है। तो उसके बाद आप आत्मनिर्भरता की बात करते हो, विच द गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग ऑन प्रोफिशिएंटली। लेकिन उसमें आत्मनिर्भरता में फिर 2 चीज होता है। एक है कि यू अलाउ फॉरेन कंपनीज टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया, दैट इज वन। इसी वजह से 100% एफडीआई भी सिलेक्ट एरियाज में अलाउ किया जा रहा है। द अदर इज जॉइंट डेवलपमेंट एंड देन इज कंप्लीटली जो इंडिजिनस डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर आईडीडीएम है। But you can't expect that to happen across the spectrum in every component, in every weapon system। So you start with the low hanging fruits। शुरू करते करते आई थिंक इन मेनी एरिया, जैसे आप एम्यूनिशन की बात करें, टुडे इंडिया हैज सेल्फ सफिशिएंसी 91% of the ammunitions of different kinds of ammunitions। But when you talk about critical air to air launch weapon systems, वहां पे कुछ कुछ रिक्वायरमेंट अभी भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टू से दैट टू काउंटर इट, की ऐसा नहीं कि सब कुछ बाहर से लिया जा रहा है। ये BM4 या ऐसा करके जो एक नया वेपन सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डीआरडीओ ने डेवलप किया है, जिसका थर्ड स्टेज इज अ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। तो उसका प्रोडक्शन में आई थिंक इट्स गेटिंग इनटू प्रोडक्शन। घातक जो यूएवी है, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, उसके लिए एक आरएफआई निकला है फॉर डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर। उसमें एक मैंडेट भी दिया गया है कि वो जो ड्राई कैवरी है उसका सर्टिफिकेशन बाय 2026 हो जाना चाहिए। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, बट हाँ, for things to mature it will take at least 3-4 more years। Till in that interim phase you got to procure on an emergency basis जहाँ पे requirement है। बाकी टेंडरिंग प्रोसेस में जो है वो होता रहेगा। इसी वजह से यू सी स्मॉल नंबर्स मेनी थिंग्स आर बीइंग टेकन। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के पास नहीं है, ऑलरेडी है। दीज आर क्रिटिकल, जो कटिंग एज वेपन्स है, कटिंग एज। दीज आर नॉट मास वेपन सिस्टम्स। मास वेपन सिस्टम्स ऑलरेडी होता है
इंडिया के पास आर्म फोर्सेस के पास मास वेपन सिस्टम्स फॉर अ लॉन्ग ड्रॉन वॉर वो है, बट व्हेन यू टॉक अबाउट कटिंग एज वेपन सिस्टम्स, उसको आप शॉर्ट स्मॉल नंबर्स में लेते हो टिल द टाइम अ लार्जर कॉन्ट्रैक्ट कम्स आउट। उसका एक प्रोसेस होता है, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, फिर उसके बाद आरएफआई, आरएफपी, फिर उसके बाद टेंडरिंग, फिर ट्रायल्स, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, फिर सीसीएस का अप्रूवल। दैट प्रोसेस, ताकि उस दौरान the capacity building or capacity war fighting capacity does not get compromised। इसी वजह से these emergency procurement किया जा रहा है। मैं लास्ट में एक चीज कहना चाहता हूँ। yesterday was the 25th year of the first flight of Tejas fighter jet। 25 साल पहले वो उड़ा था। अभी तक we are not we ha it hasn't reached a stage where Tejas can take care of your defense। ना उस दौरान एयरफोर्स के पास क्या ऑप्शन था? इट हैड नो ऑप्शन बट टू प्रोक्योर फॉरेन फाइटर जेट्स। ऑप्शन ही नहीं। सो दैट इज द थिंग। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक वेपन सिस्टम का वही हाल है जो तेजस का है, ऐसा नहीं है। तेजस में भी मोदी सरकार ने उसको रिवाइव करने की कोशिश की है। नाउ द एंटायर बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ हेल एंड व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे हैव साइंड फॉर प्रोक्योरमेंट। बट शॉर्ट टर्म इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड। एक शॉर्ट टर्म में लास्ट में कहना चाहता हूँ, एमओडी आफ्टर ऑपरेशन सिंधु साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट 2000 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था विद मल्टीपल कंपनीज जो स्मॉल स्मॉल नंबर्स में। These are for shoring up your loitering munitions, जो loitering munitions बड़े तादाद में एक्सपेंड किया गया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंधु, तो उसको प्रोक्योर करना होगा आपको। So these are smaller contracts but critical for cutting edge operational capability enhancement and maintenance। That is what, because others are also doing it। don't We can't expect कि चाइना कुछ नहीं कर रहा है, we can't expect कि पाकिस्तान नहीं कुछ नहीं कर रहा है। पाकिस्तान को तो वैसे दिया जा रहा है कि भाई तू ले 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 ले। So you got to be prepared, that's it। Back to you, Ariel। Yeah, that's one. Second thing is, emergency purchases also, जो चीजें करी जाती हैं इमरजेंसी में, it is also the fact कि आप इट्स नॉट अबाउट कि भाई छोटे-छोटे, अब आप देखोगे इसका क्वांटिटी 300 करोड़ रुपए में कितना आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। इट्स नॉट फॉर एनीथिंग एल्स। होता क्या है, देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक मिशंस, सर्टेन स्पेसिफिक प्लान्स दैट यू गॉट, जिसके लिए आप चीज़ें मँगा के रखते हो अपने पास। सो जैसे आपको फॉर एग्जांपल यू नीड टू टेक आउट अ ब्रिज समवेयर, और यू नीड टू टेक आउट अ पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पर है। तो उसके लिए जो प्लान्स होते हैं, उसके लिए जो कई बारी स्पेसिफिक इक्विपमेंट चाहिए होता है आपको। सो दैट इज़ ऑब्वियसली वो फिर एक यू विल फाइंड देम बीइंग पिक्ड अप, धीरे-धीरे करके उसको उठाया जाता है, कि अच्छा भाई ये चीज़ एक पेंडिंग थी, वो उस टाइम का रिक्वेस्ट था, इसको उठा लो, उसको उठा लो, उसको उठा लो। प्लस होता क्या है, इमरजेंसी परचेज़ लिस्ट भी काफ़ी बड़ी होती है। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ इज़ डन रैंडमली, कि यार ठीक है, बिकॉज़ इफ यू आर पिकिंग अप सर्टेन थिंग्स और ये पब्लिक में जाता है, तो इट्स नॉट दैट पीपल, योर एनिमीज़ शुड बी एबल टू मेक अ दिस थिंग अबाउट इट, कि ये कर क्या रहे हैं? They should be able to, they should not be able to click it together। So sometimes you do these before an action to confuse the other side, कि यार ये तो अच्छा ये नहीं खरीद रही है, ये खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, अच्छा मतलब ये करने वाले होंगे, तो चलो इसके अंदर कुछ डालते हैं। So sometimes it is done for that also। So there are loads of things and loads of ways that you can interpret this, apart from the fact कि भाई इसके जो जो छोटी-छोटी चीजें आपको चाहिए होती हैं, उसको आप obviously खरीदते रहते हो। जी, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्लैक शार्क टॉर्पेडो है, उसका शायद 48 नंबर्स में प्रोक्योर किया जा रहा है। नाउ 48 इज़ नॉट समथिंग जिससे आप कोई लड़ाई जीत सकते हो। बट दीज़ आर मिशन स्पेसिफिक होता है फॉर दीज़ आर स्टॉप गैप मेजर्स। लेकिन इज़राइल से जो चीज़ लिया जा रहा है, दीज़ आर नॉट स्टॉप गैप, दीज़ आर फॉर हाई एंड मिशंस। वो जनरल कन्वेंशनल चीज़ों में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दीज़ आर फॉर अ कंप्लीटली, जिसको कहते हैं, अगेन आई रिपीट द वर्ड, मिशन स्पेसिफिक। सो मिशन स्पेसिफिक जिस तरह के ट्रेनिंग्स होता है, उसके लिए ये प्रोक्योर किया जा रहा है। अगेन आई रीइटरेट द फैक्ट दैट कोई अगर इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, इट डजंट मीन देयर इज एन इमरजेंसी। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि एक स्टॉप गैप सिनेरियो में आपकी रिप्लेनिश करना। सेकंड हुँ, इज वो है कि इट डजंट मीन कि पूरा ही बाहर से खरीदना है। इवेंचुअली अगर आप 48 के नंबर में जैसे ब्लैक शार्क टॉर्पेडो लिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ही हो सकता है कि अनदर 400 विल बी मेड इन इंडिया। उसका प्रोसेस शुरू हो गया, बट उसको एक फैक्ट्री बना के वो बनाने में टाइम लगता है। इसी वजह से जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप C295 देखेंगे, C295 का जो 56 का ऑर्डर है, फर्स्ट 16 केम इन फ्लाई बाय मतलब फ्लाई अवे कंडीशन फ्रॉम स्पेन, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्री बना हुआ है।
तो वहां से बना के भेजना बहुत टाइम नहीं लगता. But for the Tatas in India, they have to build a separate entity. पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, सब सिस्टम्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा. वो बनाने के बाद then you can start delivering. So basically first 16 came in flyaway condition from Spain और बाकी 40 जो है उसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है. By 2026 I think the delivery will start. So first 16 have already been delivered by Spain, मतलब CASA, which is EADS. एंड जब वो 16th वाला डिलीवर हुआ दैट टाइम जैसे दिस 2026 नाउ टाटाज आर इन अ पोजीशन टू स्टार्ट डिलीवरिंग द रेस्ट ऑफ द 40 क्योंकि 2-3 साल लग जाता है आपको. सो दिस इज व्हाई इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट्स आर रिक्वायर्ड. बैक टू यू आलिया. Thank you for that, Pratik bhai. This is a important thing for us to understand क्योंकि ये डेली बेसिस में न्यूज आती हैं एंड कई लोग इसमें मैंने देखा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हो क्या रहा है भाई, व्हाट इज हैपनिंग. एंड बहुत सारा डिबेट भी चलता है कि इतना कम क्यों ले रहे हैं हम लोग, हमको लड़ना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ हैपेंस. सो वी नीड टू काइंड ऑफ look at it in that very pragmatic sort of this thing. Thank you for that. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू contribute and support this channel. सारी डिटेल्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. जय भारत.